तो सवाल पूछना भी गलत है। सवाल मैं देश में एक अच्छा मैसेज देने के लिए मैंने पूछा था कि कश्मीर में हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होता है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को हम लोग इज्जत देते हैं कि नहीं? तो उन लोगों ने बोला हाँ इज्जत देते हैं। आप लोग क्या होता है, भारत के नागरिक क्या उनका अधिकार है इज्जत? उनको भीख में थोड़ी मिल रही है इज्जत। अरे सच्चाई आपको भी पता है कि उनका हक कश्मीरी है पंडितों को कैसे, खैरात में उनको इज्जत अरे नहीं दे रहा है। कश्मीरी पंडितों को कैसे कश्मीर से भगाया गया, क्यों नहीं उसके लिए आपने एक दिन भी आवाज उठाया? आप पंडितों की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठाया आपने? पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के समान अधिकार की बात कर रही हूँ, पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ। मत भटकाइए आप। नहीं मुद्दा नहीं भटका रहा हूँ। आप किसी निर्दोष को जाकर सवाल नहीं कर सकते ना कि आपने कश्मीरी पंडितों को क्यों निकाला? आप जो है निर्दोष को जेल में डलवा देती हैं, 9 महीने का सजा काट लेता है और निर्दोष जो है सवाल भी नहीं कर सकता है। जरा ये सोचिए। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं लड़े आप, जब वहां पर बिहारियों को प्रताड़ित किया गया था? खबर तो वहां से भी आई थी। अरे उस समय तो बच्चा था ना मैं, मैडम 2007 की घटना, उसी समय मैं लड़ना शुरू कर देता। हेडमास्टर से आप लड़ सकते हैं। अरे उस समय 2007 की घटना, आज से 15 साल 16 साल 17 साल पहले की घटना है। उस समय मैं जो है पढ़ाई कर रहा था, उस समय मैं 8वां या 9वां क्लास में था। अरे कम से कम ये चीजें तो समझिए ना। तब तो आपके कहने का मतलब है कि 1 साल का बच्चा हो उसी दिन इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाए। कैटेगरी क्यों फिक्स किया गया, क्राइटेरिया क्यों फिक्स किया गया कि 17 साल के बाद ही ज्वाइन कर सकता है? उस समय मैं बच्चा था, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, ये बाल पक गया है, लेकिन 91 में फौज की बात आपने की, अग्निवीर योजना से भी दिक्कत है बहुत सारे विपक्ष को, बहुत सारी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। इस पर आपका क्या टेक है? वो कहते हैं कि भर्ती से पहले ही रिटायरमेंट का प्लान वहां पर है। नहीं, भर्ती से पहले रिटायरमेंट का प्लान नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है और ये देश हित में निर्णय लिया गया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ये बात जरूर कहूंगा कि एक भी अग्निवीर योजना में शामिल जो है भारतीय सेना के किसी भी जवान का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए बिहार पे वापस आ जाते हैं। बिहार में नेहा राठौर का नाम सुना होगा आपने। नेहा राठौर? कौन सी नेहा राठौर? जो गाने गाती हैं, कैसा लोकगीत गाती हैं और ऐसे लोकगीत गाती हैं कि सरकार को पसीने छूट जाते हैं। सरकार के पसीने छूट जाते हैं। एक आंख बंद करके जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का गुणगान करती हैं। कभी केरला पे मैडम जी कभी केरला पे तो उन्होंने एक भी गाना नहीं गाया। अरे बंगाल पे तो कभी बंगाल तो यूपी में क्या गाना गाना शुरू कर दी। बंगाल पे, बिहार के बगल में बंगाल है, उस पे एक भी गाना नहीं गाया उन्होंने। बिहार के बगल में झारखंड है, हेमंत सोरेन ने पूरा झारखंड के खनिज संपदा को लूट लिया, उस पे कभी गाना नहीं गाया। और बिहार में जब तेजस्वी जी की सरकार थी उस पे कभी गाना नहीं गाया। सिर्फ और सिर्फ उनको दिखता है योगी जी और मोदी जी। वो तो करती है रोजगार की बात, जो तेजस्वी जी ने रोजगार का प्रॉमिस किया था उस पर बात करती हैं वो अपने लोकगीतों में, पूछती हैं सवाल। वो नहीं सुने आपने? मैंने तो नहीं सुना कभी भी कि विपक्ष से सवाल पूछते हुए। तब आप यूट्यूबर थे ना? अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए। चारा घोटाला पे कविता गाई है उन्होंने। चारा घोटाला तक हाँ, कविता नहीं सुनी उसकी? देखिए उस समय वो मुझे भी पसंद थी जब सबसे सवाल पूछती थी, लेकिन वो जब अब नहीं पसंद होगी। लेकिन जब वो यूनिडायरेक्शन चले गए हैं। नहीं देखिए आप बोलती है यूपी में काबा, आप जरा सोचिए यूपी में कुछ नहीं है। आप जितना चिल्ला के बैठ के बोल रही है ना, ये उत्तर प्रदेश की धरती है, नोएडा। बंगाल के कोलकाता में अगर होती ना और ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रही होती ना तो आपको स्टूडियो से उठा लिया जाता। आपको स्टूडियो से उठा लिया जाता। आप ममता बनर्जी के संदेश खाली में जाकर रिपोर्टिंग करके दिखा लीजिए। बहुत सारे पत्रकार आप जाइए ना, उठा लिया जाएगा आपको। नहीं उठाया गया क्या? रिपब्लिक भारत के पत्रकार को नहीं उठाया गया क्या? कितने सारे पत्रकारों को नहीं उठाया गया क्या? केरला में चलिए, आप मेरे मुखातिब होकर बात मत करिए। मैं वहां भी जाऊंगी तो सवाल करूंगी। जाइए तो सही, जाइए तो सही। आप मेरे साथ एक बार केरला में चल के केरला की स्टोरी को दिखा के दिखाइए। ये सिर्फ और सिर्फ आजादी जो है भारतीय जनता, ये आजादी जो है भारतीय जनता पार्टी के। नेहा राठौर के गीतों से आपके अभिनय पर आ जाते हैं। कहते वेब सीरीज और ऐसे फिल्मों का भी कुछ ऑफर था। किसको? आपको। मेरे ऊपर वेब सीरीज बनाने की बातचीत चल रही थी और अभी भी चल रही है। और ये जो जेल के ऊपर मेरे साथ जो भी हुआ तो उस पे जो है मतलब कि चुनाव के बाद से जो है उसका मतलब कि उन लोगों ने समय मांगा था कि पूरी कहानी को लिखा जाए और कहानी को लिखने में जो है कम से कम 1 से 1.5 महीना का समय, मतलब कि 30 से 45 दिन का समय लग सकता है। मेरे पास उस समय नहीं था तो मैंने मना किया था। लेकिन चुनाव के बाद से थोड़ा बहुत समय होगा तो उस पर काम होगा और उसको 1.5 से 2 साल के अंदर जो है वो फिल्म के रूप में या वेब सीरीज के रूप में आएगा। यानी मनीष कश्यप साहब के जो फैंस हैं वो इंतजार करें कि आपका आने वाले समय में किरदार पर्दे पर नजर आएगा।
एकदम बिल्कुल आएगा। आप खुद उसे फिल्माते हुए नजर आएंगे? नहीं 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 नहीं, और एक किताब भी मतलब कि आने वाली है, तो वो किताब जो है दशहरा से दीपावली के बीच में इस साल आ जाएगी। तो चलिए त्रिपुरारी जी उर्फ मनीष कश्यप, अच्छा ये किस्सा बताते जाइए जरा, नाम बदलने वाला। कहाँ नाम बदला है मेरा? ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरारी जी आपका नाम जो है वो पूरा अलग था और मनीष कश्यप बाद में रखा गया, ये ऐसी जानकारी मुझे मिली। नहीं नहीं, आप तो लग रहा है कि मेरे घर के बगल में मेरी पड़ोसियां हैं, ऐसा लग रहा है। तो बचपन से ही मुझे बुलेट भी कहा जाता था, मैं मोटा था तो मुझे बुलेट भी कहा जाता था बचपन में। और त्रिपुरारी मेरे बाबा जी ने मेरा नाम रखा, और त्रिपुरारी जो थोड़ा सा मतलब कि घर में कॉमन निकनेम के वजह से जो है दिक्कत होता था, तो घर वाले ने मनीष भी नाम रख दिया कि अपनी मन की सुनता है, और मनीष का मतलब होता है मन का सुनने वाला, मन का ईश्वर, तो मन की सुनता है। तो बचपन से ही मेरा नाम जो है त्रिपुरारी और मनीष दोनों है। बहुत सारे लोगों का नाम जो है दो दो होता है। अब जैसे अक्षय कुमार का नाम कुछ और था, बाद में फिल्मों में आए तो उनका नाम कुछ और हो गया, सनी देओल का नाम कुछ और था, चलिए नरेंद्र मोदी जी का नाम मनीष कश्यप जी हमसे